बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। बगैर किसी सबूत के सिडनी हमलावर का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ दिया गया। अता तारड़ वफाकी वज़ीर इत्तलाआत नशरियात अता तारड़ ने कहा है कि मिस इन्फॉर्मेशन आज की दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। किसी शवाहिद और सबूत के बगैर सिडनी हमलावर का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ दिया गया। इस्लामाबाद में नेशनल साइबर सिक्योरिटी की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर अता तारड़ का कहना था कि साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक आगाही फैलाने की जरूरत है। साइबर हमलों से निपटने के लिए साइबर सिक्योरिटी सेंटर फाल है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को मजीद मौसर बनाया रहे हैं। उन्होंने कहा कि डाटा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साइबर सिक्योरिटी निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए इक़दाम किए। साइबर हमलों से बचने के लिए आगाही और तरबियत बहुत ज़रूरी है। डाटा लीक से बचाव के लिए कौमी सतह पर साइबर सिक्योरिटी आगाही मुहिम चलाई जाएगी। इनका कहना था कि साइबर जराइम के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदही हुई। सिडनी वाक़ये पर बगैर सबूत और तस्दीक के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए गए। पाकिस्तान को सिडनी वाक़ये में मुलव्वस करने की कोशिश की गई। सिडनी वाक़ये के बाद फेक न्यूज़ फैलाई गई। मिस इन्फॉर्मेशन आज की दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। अता तारड़ ने कहा है कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियां दी। मौजूदा दौर में सोशल मीडिया का जिम्मेदाराना इस्तेमाल जरूरी है। फेक न्यूज़ से किसी को भी जोड़ने के लिए मसनूई ज़हानत का सहारा लिया जाता है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत का मजीद कहना था कि सहाफ़ियों और मीडिया अमले के लिए वर्कशॉप्स और तरबियत के प्रोग्राम तरतीब दिए जा रहे हैं ताकि डिजिटल गलत मालूमात के फैलाव को रोका जा सके। हमने 10 माह में 8 जंगें रुकवाई और वो किया जो कोई ना कर सका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमने 10 माह में 8 जंगें रुकवाई और वो किया जो कोई ना कर सका। वाशिंगटन में खिताब करते हुए ट्रंप का कहना है कि 1 साल पहले अमेरिका मुर्दा था, नाकामियों के दहाने पर था, लेकिन 1 साल में जो हमने हासिल किया वो कोई हासिल नहीं कर सका। हमने 10 माह में 8 जंगें रुकवाई हैं। उन्होंने कहा है कि बाइडन पॉलिसियां दोबारा नाफिज होने नहीं दी जाएंगी। बाइडन दौर में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स ने नौकरियां ली। हमारी इंतजामिया में सारी नई नौकरियां अमेरिका में पैदा होने वालों को मिली। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि इन्हें करप्ट निज़ाम खत्म करने का भारी मैंडेट मिला है। अमेरिका में गैर कानूनी आमदोरफ्त का सिलसिला बंद कर दिया गया। अमरीकी सदर ने मजीद कहा है कि मंशियात का ज़मीन और समंदर के रास्ते आना 94% कम कर दिया। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर की 54वीं बरसी मुसल्लह अफवाज की जानिब से शानदार खराज अकीदत। रावलपिंडी ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने निशान हैदर के हामिल लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद के 54वीं यौम शहादत के मौका पर इन्हें ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR ने कहा है कि लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद बहादुरी, कुर्बानी और मातृ वतन से बेलोस अकीदत के अजीम मिसाल हैं। 1971 की जंग के दौरान वाक़ा सेक्टर पर उन्होंने दुश्मन का डटकर मुकाबला करते हुए गैर मामूली जुर्रत का मुजाहरा किया। शदीद जख्मों और मुसलसल दुश्मन के फायरिंग के बावजूद वो बेखौफ होकर आगे बढ़े और जाम शहादत नोश किया। बयान में कहा गया है कि जंग में लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद की बहादुरी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तारीख के रोशन तरीन बाबों में से एक है। इनकी आला कुर्बानी, नाकाबिले तस्खीर जज्बे, पेशेवराना महारत और बेलोसी का अकास है जो मुसल्लह अफवाज और कौम के दरमियान इस मुकद्दर रिश्ते को मजीद मजबूत करती है जिसकी दफा के लिए सिपाही हलफ उठाते हैं। ISPR के मुताबिक शहीद की बरसी पर मुसल्लह अफवाज ने मुल्क की खुदमुख्तारी और सालमती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल अज़म का इआदा किया और इस अहद की तजदीद की कि कौम के हीरोज़ की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं जाएंगी। कतर के साथ सरमायाकारी और तजारत में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि कतर के साथ सरमायाकारी और तजारत में ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। अपने बयान में सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी ने रियासत कतर के कौमी दिन पर मुबारकबाद पेश की और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी कतरी अवाम के लिए नेक तमन्ना का इज़हार किया। सदर मुमलिकत का कहना था कि पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात मुश्तरका इक़दार और बाहमी एहतराम पर मबनी है। दोनों ममालिक के दरमियान करीबी और देरपा बरादराना ताल्लुकात कायम है। अमीर कतर की क़यादत में कतर ने नुमाया तरक्की और कामयाबियाँ हासिल की। उन्होंने कहा है कि खित्ते और आलमी सतह पर कतर का मुस्बत किरदार काबिल तहसीन है। कतर के साथ सरमायाकारी और तजारत में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। तवानाई, ज़राअत और टेक्नोलॉजी में शराकत दारी को फ़रोग़ दिया जाएगा।
افرادی قوت اور عوامی رابط دونوں ممالک کے تعلقات کی بنیاد ہے۔ آصف علی زرداری نے پاکستان اور قطر کی دوستی مزید مضبوط بنانے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ دوسری جانب صدر مملکت آصف علی زرداری نے عالمی یوم کسان کے موقع پر پاکستان کے کسانوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اپنے بیان میں صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ پاکستان کا کسان ملکی معیشت، غذائی خود کفالت اور دیہی ترقی کی بنیاد ہے۔ خود زراعت سے وابستہ گھرانے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے کسانوں کی محنت، کامیابیوں اور مشکلات کا بخوبی ادراک ہے۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں ریڈ آئی نیوز۔